निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए वे राज्य सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने यह बात लोकसभा के शून्यकाल के दौरान कही। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए झामुमो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार पर दबाव बनाए। उन्होंने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान दावा किया कि देश के विभिन्न राज्यों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में इस वर्ग को केवल 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों के साथ वर्षों से अन्याय होता आ रहा है। निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पिछड़े प्रधानमंत्री बने। उन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति से ओबीसी की सूची में डाल दिया गया है, जिससे इन जातियों को नुकसान हो रहा है और ओबीसी के आरक्षण में भी अतिक्रमण हुआ है। इसलिए केंद्र से अनुरोध है कि जब सभी राज्यों में 27% आरक्षण है तो कांग्रेस और झामुमो पर दबाव डालें ताकि राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। झारखंड में मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रांची सहित पूरे झारखंड में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। बीते एक सप्ताह से राज्य के अलग अलग जिले में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में रांची सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। इस दौरान रांची में 26.2 मिलीमीटर, जबकि धनबाद में सबसे ज़्यादा 120.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां शामिल हैं, जबकि 10 जिलों में पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ चलने वाले गंगा का जो क्षेत्र है वहां से लेकर समीप के बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह एक बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि अगर इसका असर लंबे समय तक रह गया तो मानसून की बारिश कुछ दिन और मजबूत रहने वाली है। नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में जवान घायल, एयरलिफ्ट कर ले जाया गया रांची। गुरुवार की सुबह मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा अंतर्गत पलीबाग गांव के पास जंगल में नक्सलियों के द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में ऑपरेशन में लगे कोबरा की 209वीं बटालियन के एएसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों के जमावड़े की पक्की सूचना पर विगत बुधवार को भारी संख्या में सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के जवानों को छोड़ानागरा के रास्ते पलीबा जंगल में भेजा गया था। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा वृहद पैमाने पर नक्सलियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान गुरुवार की अहले सुबह कोबरा व सीआरपीएफ के जवान बलीबा गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नक्सली कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। तभी नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से पहले से लगाए गए एक आईडी को ब्लास्ट किया गया, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन के एएसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद घायल एएसआई को घटना से सुरक्षित जगह ले जाकर बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेज दिया गया। इसकी पुष्टि जिले की एसपी आशुतोष शेखर ने की है। दुमका में इंडियन बैंक ब्रांच से 20 लाख रुपये की लूट। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। गुरुवार दोपहर हंसडीहा के मुख्य बाजार में स्थित इंडियन बैंक की शाखा में लूटपाट हुई है। 5 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को कब्जे में लेकर घटना को अंजाम दिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लूट की रकम लगभग 20 लाख रुपये है। इंडियन बैंक का यह ब्रांच झारखंड बिहार के समीप पर सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थित है, जहां से दुमका, देवघर, गोड्डा के अलावा बिहार का बांका जिला भी लगभग समान दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र स्थित इंडियन बैंक ब्रांच में 5 हथियार से लैस अपराधी गुरुवार दोपहर आ दम गए। सभी अपराधी बाइक से बैंक आए थे। बैंक के अंदर घुसने के बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद बैंक में रखे गए रुपये को लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बैंक के सभी कर्मचारी डरे सहमे हुए थे।
हथियार को देखकर किसी ने भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जरमुंडी के एसडीपीओ और हंसडिया पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। उसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जरमुंडी के एसडीपीओ संतोष कुमार ने बैंक लूटपाट की घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि लूट की रकम कितनी है इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं है। पुलिस बैंक के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। झारखंड में बिजली दरों में हो सकती है बढ़ोतरी, 21 अगस्त से जन सुनवाई। झारखंड बिजली वितरण निगम की बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। निगम के टैरिफ प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले जन सुनवाई का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जेबीएनएल के प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर्स से आपत्तियां मांगी गई है। जन सुनवाई की प्रक्रिया की शुरुआत 21 अगस्त से शुरू होगी। इसके बाद धनबाद, देवघर, डाल्टनगंज और रांची में जन सुनवाई होगी। सुनवाई पूरी करने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग आवश्यकतानुसार टैरिफ दर बढ़ाने पर निर्णय लेगा। उल्लेखनीय है कि जेबीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति यूनिट घरेलू बिजली में ₹2.85 बढ़ाने का प्रस्ताव पूर्व में दिया है। वर्तमान दर ₹6.65 प्रति यूनिट है। इसके साथ फिक्स चार्ज में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जेबीएनएल ने टैरिफ प्रस्ताव जारी कर उपभोक्ताओं से आपत्ति भी मांगी थी। हालांकि चुनाव को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि ज़्यादा लोड उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जन सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग दरों की घोषणा करेगा। जयराम की पार्टी को चुनाव आयोग से मिली मान्यता, जेबीकेएसएस बना JLKM। जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खाद्यान्नी संघर्ष समिति जेबीकेएसएस अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अर्थात JLKM के नाम से जाना जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस बाबत निर्वाचन आयोग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिलीप कुमार वर्मा ने JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को पत्र प्रेषित कर सूचना दी गई है। अब चुनाव आयोग जल्द ही इस राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। मालूम हो कि जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो ने पार्टी के रूप में संगठन का नाम बदलकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा किया था और भारतीय निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन दाखिल कर मोर्चा को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया था। चुनाव आयोग ने आवश्यक सभी अर्हताओं को पूरा करने के बाद इस पर निर्णय लिया है। इधर जयराम महतो की पार्टी की ओर से भी विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगा गया है। जयराम महतो ने इस संबंध में आम सूचना जारी की है। जारी आम सूचना में कहा गया है कि ऐसे लोग जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वे 8 से 13 अगस्त तक आवेदन फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा होगा माफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत दी गई। अब सरकार किसानों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 38 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड के किसानों को अब 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ होगा। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 31 मार्च 2020 के पूर्व के 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। सरकार ने शुरू में 50,000 रुपये तक की ऋण माफ़ी की थी। इसमें 4,73,567 किसानों की ऋण माफ़ की गई। अब राज्य के करीब 4,73,000 किसानों को 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे। इस योजना में एक ही परिवार के एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा। इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से किया जा सकेगा। आवेदक के लिए आवेदक से ₹1 सेवा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार को 750 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। रांची के मतदाता बने राज्यपाल संतोष गंगवार, वोटर लिस्ट में जोड़ा गया नाम। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात। सीओ के साथ पहुंचे रांची विधानसभा क्षेत्र के निवाचक निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने राज्यपाल का नाम झारखंड की मतदाता सूची में स्थानांतरित करवाने हेतु उनसे फॉर्म 8 भरवाया गया। इस प्रकार मतदाता सूची में नाम स्थानांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। शीघ्र ही उनका नाम रांची विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा और वे झारखंड के मतदाता बन जाएंगे।
निर्मल महतो के शहादत दिवस में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झामुमो के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो के 37वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमंत सोरेन झामुमो के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो का 37वें शहादत दिवस पर कदमा के उलियान में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना की सारी अड़चनें दूर कर दी गई हैं। अब सभी पात्र आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कल संपन्न कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना से जोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इससे करीब 20,000 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा ने बीते 20 वर्षों में स्थानीय नीति और नियुक्ति नियमावली नहीं बनाई। इसकी वजह से नियुक्तियां करने में परेशानी हो रही है। धनबाद सड़क हादसे में छात्रा की मौत। धनबाद के चिरकुंडा मंदिर के सामने सड़क हादसे में 10वीं की एक छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान 16 वर्षीय प्रिया कुमारी के रूप में हुई है। वह बैंक में केवाईसी कराने जा रही थी, तभी एक बस ने उसे धक्का मार दिया, जिसकी उसके मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर और खलासी फरार हो गए, जिसके बाद चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंचकर बस को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। इधर हादसे के बाद परिजनों ने कालीमंडा में निरसा चिरकुंडा थाने जाने वाली सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। धनबाद की प्रिया कुमारी कालीमंडा मुंगेरिया धोड़ा की रहने वाली थी, जिसकी मौत के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीण सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस से लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर वे अपनी मांग पर डटे रहे। घटना की जानकारी पाकर विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी व अन्य जमास्थल पर पहुंचे। चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे गुरुवार तक बस ड्राइवर और खलासी को पकड़ लेंगे, तब जाकर सड़क जाम हटाया गया। गिरिडीह में पुलिस ने 56 पशुओं को तस्करों से कराया मुक्त। गिरिडीह पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पशुओं की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। बीती देर रात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चालक समेत कंटेनर को पकड़कर पशुओं को मुक्त कराया गया है। पुलिस द्वारा बरामद 56 पशुओं को बिहार से झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना पर डुमरी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। इस मामले में कंटेनर चालक, गाड़ी चालक तस्लीम खान उर्फ किसान खान, संतोष और अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई है। खूंटी में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत। खूंटी जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक किसान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में मुरहू थाना क्षेत्र के खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर स्थित बिछना मोड़ के समीप बाइक सवार राजकुमार मांझी और छोटू मांझी के ट्रेलर से टकराकर मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में साइको के खुदा गांव के निवासी किसान सत्री मुंडा की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। छोटू और राजकुमार के परिजनों ने बताया कि दोनों रात में घर लौट रहे थे, तभी ट्रेलर से टकरा गए। दुर्घटना में छोटू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजकुमार ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। वहीं सत्री मुंडा खेत जोतकर घर लौट रहा था, जब जीवरी गांव के समीप उसका ट्रैक्टर पलट गया और उसमें दबकर